देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना स्टार्ट कर देता है और उस राक्षस को कुछ याद आ रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि इस राक्षस ने अपने बड़े भाई को खा लिया था और जैसे ही उसे ये याद आता है वह सोचता है कि क्या मेरा बड़ा भाई भी था और मैंने उसे खा लिया। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तांजीरो को उस राक्षस में से बहुत सैड स्मेल आ रही होती है और वो दुआ करता है कि प्लीज गॉड इसे अगले जन्म में राक्षस मत बनने देना और इसी के साथ वो राक्षस जल के राख बन जाता है। और तब तांजीरो कहता है कि जितने भी लोगों को इस राक्षस ने खाया था अब वो चैन से मर सकते हैं। अब तांजीरो और भी बहुत राक्षसों के साथ लड़ता है और उनसे पूछता है कि कैसे वो अपनी बहन को राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकता है, पर उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। अब 7 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो अपने फाइनल राउंड को पूरा कर लेता है और यहाँ तांजीरो देखता है कि उसमें से केवल वे 4 लोग ही बचे हैं और हम देखते हैं कि वे 2 लड़कियां उन सबको कांग्रेचुलेट करती हैं और उनको अपना अपना एक कासुगाई क्रो देती हैं और यहाँ हमें वो लड़कियां बताती हैं कि ये क्रो कम्युनिकेशन के काम आएंगे। और पता नहीं क्यों एक लड़की को क्रो की जगह स्पैरो मिल जाती है। चलो वो छोड़ो, अब उन्हें अपनी तलवार के लिए और चुनने के लिए कहते हैं जिससे उनकी तलवार को बनाया जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसका क्रो उसे बताता है कि केवल 5 लोग ही जिंदा बचे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो काफी थक चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से उरोकोडाकी के घर पहुँचता है और वो देखता है कि नेजुको अपनी नींद से उठ गई है जिसे देखकर तांजीरो काफी खुश हो जाता है। अब तांजीरो को जिंदा देखकर उरोकोडाकी बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब घर के अंदर आकर उरोकोडाकी तांजीरो से कहता है कि अब तुम तैयार किसी भी राक्षस से लड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ऐसे राक्षस मिलेंगे जो कि ब्लड डायमंड आर्ट यूज करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम उनका भी सामना कर लोगे। अब तांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको ब्लड डायमंड आर्ट की वजह से बाकी राक्षसों से अलग है? तो उरोकोडाकी कहता है नहीं, मुझे लगता है कि नेजुको को अपनी ताकत सोने से मिलती है जिससे वो बिना किसी इंसान को खाए अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। अब हम देखते हैं 15 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो के पास एक आदमी आता है जो अपना नाम हगानेजुका बताता है और कहता है मैं तांजीरो की तलवार बनाकर लाया हूँ। और उसे उस तलवार की खूबियाँ बताने लगता है और कहता है कि ये तलवार अपने मालिक के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलती है और मुझे लगता है कि इसका रंग लाल होगा। अब तांजीरो जैसे ही अपनी तलवार को निकालता है उस तलवार का रंग काला पड़ जाता है और ये देखकर उरोकोडाकी और हगानेजुका हैरान हो जाते हैं। तब उरोकोडाकी कहता है कि ऐसा काफी कम होता है कि किसी स्वॉर्ड का रंग काला हो। अब हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास आता है और उसे बताता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से मैं तुम्हारी पहली असाइनमेंट लाया हूँ। तुम्हें नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन में जाना होगा जहाँ पर रोज एक लड़की गायब हो जाती है और तुम्हें इसका पता लगाकर उस राक्षस को मारना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन